दुनिया के उस किनारे पर जहां किंवदंतियां सांस लेती हैं और जंगल अब भी फुसफुसाते हैं, वहां एक भूमि है जिसे प्राचीन नदियों और समय ने तराशा है। एक ऐसी जगह जहां धरती की धड़कन दूर कहीं पक्षियों की पुकार में, हाथियों के नरम कदमों में और ऊंची घासों के मृदुल सरसराने में सुनाई देती है, जो हवा की धुन पर थिरकती है। यही है काजीरंगा। केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि प्रकृति की अटूट आत्मा का जीवित प्रमाण। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में जहां विशाल ब्रह्मपुत्र नदी उपजाऊ मैदानों को चीरती हुई बहती है, वहीं स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक। ये एक ऐसी धरती है जो अजूबों और आश्चर्य से भरी हुई है, जहां दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और अद्भुत जीव निवास करते हैं। आपका स्वागत है इनर कॉल में। पूर्वोत्तर भारत के दूर दराज के इलाकों में जहां ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ के मैदानों को चीरती है और प्राचीन जंगल हवाओं में फुसफुसाते हैं, वहीं बसा है काजीरंगा, एक अनोखी भूमि। यहां जीवन की गति जंगल की धड़कन पर चलती है। एक ओर एक सींग वाले गैंडे का बख्तरबंद कदम है, तो दूसरी ओर चुपचाप ताकता बाघ। यहां का हर कोना एक कहानी कहता है। यह केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह उस दुनिया में डूबने का अवसर है जहां प्रकृति बिना किसी लाख लपेट के निर्भीक और जीवंत रूप में राज करती है। काजीरंगा का नाम भारतीय एक सींग वाले गैंडे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। इस प्राचीन प्रजाति, जिसकी मोटी कवच जैसी त्वचा और एकल सींग है, कभी समूचे उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक यह लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। आज दुनिया की 2/3 से अधिक एक सींग वाली गैंडे की आबादी, यानी 2600 से भी अधिक, केवल काजीरंगा में पाई जाती है, जो इसे उनके अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बनाता है। इस उद्यान की उत्पत्ति संरक्षण की भावना में निहित है। 1904 में लॉर्ड कर्जन की पत्नी मैरी कर्जन असम के इस हिस्से में आई। जब उन्हें एक भी गैंडा देखने को नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पति से आग्रह किया कि इस प्रजाति को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाए। इसके परिणाम स्वरूप 1905 में काजीरंगा क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। वर्षों के दौरान इसकी स्थिति बदलती रही। 1916 में यह खेल अभयारण्य गेम सेंचुरी बना, 1950 में वन्यजीव अभयारण्य और अंततः 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में काजीरंगा को उसके अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण और सफल संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 1090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला काजीरंगा घास के मैदानों, दलदलों, पुराने नदी मार्गों, ऑक्सबोले, नदी किनारे के वनों और उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वनों का एक सुंदर मिश्रण है। इसका भूगोल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा आकार दिया गया है, जो हर मानसून में पार्क के बड़े हिस्से को डुबो देती है। ये वार्षिक बाढ़ें भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, घास के मैदानों को पोषित करती है और जीवन के संतुलन को बनाए रखती है। गैंडे के अलावा काजीरंगा भारत के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र भी है। 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जिससे इसके बड़े बिल्लियों के संरक्षण में भूमिका को मान्यता मिली। हालांकि लंबी घास और घने जंगलों के कारण बाघों को देख पाना कठिन है, फिर भी इन शीर्ष शिकारी प्राणियों की उपस्थिति पार्क की पारिस्थितिक अखंडता के लिए अनिवार्य है। काजीरंगा 35 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें से 15 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनमें एशियाई हाथी, दलदल हिरण, बारहसिंगा, जंगली जल भैंसा, भारतीय गौर, सुअर हिरण, सांभर, स्लॉथ भालू और कैप्ड लंगूर शामिल है। पार्क अपने दुर्लभ और संकटग्रस्त हिस्पिड खरगोश और दुनिया के सबसे छोटे जंगली सुअर पिग्मी हॉग के लिए भी प्रसिद्ध है। पार्क के दलदली इलाकों और जल निकायों में जलीय प्रजातियां भी पाई जाती है, जैसे संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन, जो कभी-कभी सतह पर आकर अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। काजीरंगा की जैव विविधता उसके आसमानों तक फैली हुई है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त है और यहाँ 480 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें स्थायी और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी जैसे पेलिकन, सारस, हॉर्नबिल, गरुड़, बतख और दुर्लभ बंगाल फ्लोरिकन शामिल है। काजीरंगा के 4 मुख्य पर्यटन क्षेत्र हैं:
कोहारा मध्य क्षेत्र, बागोरी पश्चिमी क्षेत्र, अग्रटोली पूर्वी क्षेत्र और बुरा पहाड़ दक्षिणी क्षेत्र, जो विभिन्न प्रकार के अनुभव और परिदृश्य प्रदान करते हैं। कोहारा सबसे अधिक घूमने वाला और प्रशासनिक केंद्र है। बागोरी गैंडे और हाथियों को देखने के लिए बेहतर माना जाता है। अग्रटोली पक्षियों और जलीय जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बुरा पहाड़ पहाड़ी इलाका है जहां ट्रेकिंग और प्राइमेट्स को देखने के अच्छे अवसर मिलते हैं। काजीरंगा चुनौतियों से अछूता नहीं है। हर साल तीव्र मानसूनी बाढ़ का सामना करना इसकी नियति है। हालांकि प्राकृतिक और आवश्यक ये बाढ़ जानवरों को ऊंचे इलाकों की ओर भागने को मजबूर कर देती है, जहां वे अक्सर व्यस्त सड़कों को पार करते हैं और मानवीय बस्तियों के संपर्क में आते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए वन विभाग ने कृत्रिम ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए हैं और जानवरों की आवाजाही के लिए गलियारे स्थापित किए हैं। बाढ़ के समय जानवरों को बचाने के लिए बचाव कार्य और निरंतर निगरानी आवश्यक हो जाती है। शिकार भी लंबे समय तक एक गंभीर खतरा रहा है, विशेष रूप से गैंडों के सींगों के लिए। हालांकि हथियारबंद वन रक्षकों, स्मार्ट पेट्रोलिंग तकनीकों, ड्रोन निगरानी और सामुदायिक सूचना नेटवर्कों के संयोजन से तैयार एक मजबूत और समन्वित रणनीति ने वर्षों में इस खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। आज काजीरंगा को दुनिया भर में गैंडा संरक्षण के आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है। स्थानीय समुदायों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पार्क के आसपास रहने वाले लोग धीरे धीरे केवल मूक दर्शक या संघर्ष के शिकार से लेकर वन्य जीवों के संरक्षक बन गए हैं। आज कई स्थानीय लोग गाइड, वन कर्मचारी और इको टूरिज्म ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। संरक्षण शिक्षा, आजीविका कार्यक्रम और सामुदायिक पर्यटन ने निवासियों में स्वामित्व और गर्व की भावना पैदा की है। पर्यटन काजीरंगा की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक इसकी जंगली सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। जीप और हाथी सफारी के माध्यम से पार्क की छुपी हुई दुनिया की एक झलक मिलती है। यदि जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाए तो पर्यटन जागरूकता फैलाने और संरक्षण प्रयासों के लिए फंडिंग जुटाने का एक अमूल्य साधन साबित हो सकता है। काजीरंगा की सफलता संयोग नहीं है, यह एक सदी से अधिक समर्पण, निरंतर रणनीति और जंगल की अनमोल विरासत को बचाने के संकल्प का परिणाम है। जहां 20वीं सदी की शुरुआत में गैंडों की संख्या दर्जन भर भी नहीं थी, आज वह संख्या हजारों में है। यह विश्व के सबसे महान संरक्षण प्रयासों में से एक का प्रमाण है। जैसे जैसे सूरज घास के मैदानों पर ढलता है और पक्षियों की पुकारें सांझ की धुंध में खो जाती हैं, काजीरंगा का दिल अब भी धड़कता है। एक गैंडा छाया में चलता है, एक बाघ गीली मिट्टी में पंजे के निशान छोड़ता है, हाथियों का झुंड दूर गूंजता है। इस प्राचीन बाढ़ मैदान में प्रकृति जीवित है। काजीरंगा केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह एक विरासत है, अस्तित्व का एक पवित्र स्थल है, भारत का एक जंगली हृदय है जो हमें याद दिलाता है कि यदि हम चाहें तो आज भी प्रकृति के चमत्कारों की रक्षा कर सकते हैं। और जब असम के आकाश में तारे चमकने लगते हैं और जंगल की फुसफुसाहट खामोशी में बदल जाती है, तो यह हमें एक संदेश देती है कि इस धरती की असली संपत्ति उन चीजों में नहीं है जो हम बनाते हैं, बल्कि उन चीजों में है जिन्हें हम बचाने का निर्णय लेते हैं। काजीरंगा न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि उम्मीद के लिए भी एक अभयारण्य है। इस बात का प्रमाण कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का बंधन भले ही कठिनाइयों से गुजरे, अब भी जीवित है। आइए इसे अपना मार्गदर्शक बनाएं।